हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवाई कॉलेज कानपुर। एलटी एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो गई है, यूपीपीएससी की साइट पर अवेलेबल है। तो एग्जाम जो होगा, साइंस की बात करें हम, एलटी साइंस की, अभी कुछ ही सब्जेक्ट का आया है, जिसमें आपका गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य, इसकी डेट उन्होंने कंफर्म कर दी है। एग्जाम होगा आपका। तो जो एलटी साइंस की डेट है वो आपकी है 7 दिसंबर 25, यानी 7 दिसंबर को एग्जाम होगा और शिफ्ट दिया है मॉर्निंग। यानी समझ लीजिए आपके पास 6 तारीख को ट्रेवल में लग जाएगा। सेंटर भाई घर के पास भी दे सकता है, घर के दूर भी। तो 5 दिसंबर तक आपके पास समय है। दिसंबर 5, 1 से 5 तक आपके पास रिवीजन का हो गया भाई आपके पास, यानी अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं। और इधर आपका आज तारीख हो गई आपकी 21, तो टोटल इधर भी आपके पास 7-8 दिन है। तो कहा जाए तो आपके पास 65 से 70 दिन के बीच में है टोटल, ठीक है, क्योंकि बाकी फेस्टिवल में भी निकल जाएगा। तो मोटा मोटा आपके पास 65 दिन है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटजी की, किस स्ट्रेटजी से हम लोग करें कि हमारा सिलेबस कवर भी हो जाए, कॉन्फिडेंस भी हमारा मेंटेन रहे एग्जामिनेशन के लिए, और प्री हमारा निकल जाए। इन बातों पर हम थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो डेट कंफर्म हो गई 7 दिसंबर। इसके मतलब 7 दिसंबर को प्री होगा। इसके बाद मोटा मोटा रखिए कि लगभग 3 से 4 महीने में मेंस हो जाएगा, क्योंकि जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फॉर्म भर के मेंस का एग्जाम होगा। तो अप्रैल मई तक मेंस होगा। पहले भी हम प्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री पहले होना है। प्री आपका तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ बच्चे हमसे बात होती है तो कहते हैं सर प्री की मुझे कोई चिंता नहीं, अच्छी बात है बेटा, लेकिन फिर भी उसको सीरियसली दें। सीटें ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा भी बहुत ज्यादा है। यदि आप लोग सीटें ज्यादा है तो बच्चा भी बहुत ज्यादा है। बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आप देंगे, समझदारी से देंगे, तभी एग्जामिनेशन हो पाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन के बाहर क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जामिनेशन के अंदर सॉल्व करना, दोनों में फर्क है। तो आपको स्ट्रेटजी से काम करना है ताकि आप पहला एग्जाम क्लियर करें, फिर दूसरा करें। जो बच्चे एलटी के साथ जीआईसी और जीडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें कि अब एक एग्जाम की डेट आ गई है, इसका मतलब जीआईसी का एग्जाम प्रॉब्ली जनवरी में हो जाएगा और जीडीसी का फरवरी में। प्री वाला हो जाएगा। प्री वाला तो उम्मीद है जनवरी फरवरी तक या मार्च तक दोनों हो जाएंगे बचे हुए। अभी हम एलटी साइंस की बात कर रहे हैं। तो एलटी साइंस में जो आपको डेट मिली है बेटा, वो आपको मिली है 7 फरवरी। कुछ इस एग्जाम के लिए कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है, जो आपको बताई गई है पीछे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चा पहले तो खुद समझा जाता है, लेकिन वहां जाके फिर भी गलती कर जाता है। पहला तो समझिए इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन इसमें कुल आना है। टाइम मिलेगा आपको, जो एग्जाम का टाइमिंग है, टाइम यदि आपको जो टोटल मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें आपको बबल्स भी भरना है भाई। आप यूपीएससी क्या करती है, 10 मिनट का टाइम देती है आपको एंट्रीज भरने के लिए। तो जो आपको टाइम मिलेगा एग्जाम देने का, वो मिलेगा 120 मिनट। फॉर्म जो मतलब जो आपको आंसर सीट है, ओमार सीट है, वो भरने का टाइम 10 मिनट पहले दिया जाता है, वो तो आपका बच जाएगा। लेकिन आपको 150 क्वेश्चन करना है 120 मिनट में। क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, बबल्स भी काले करने हैं। इस बात का ध्यान रखिए। एक लिक्विड फ्लो पेन आती है, आपने देखा होगा, अच्छी पेन है, थोड़ा बबल्स में टाइम कम लेते हैं बच्चे, पता है, वो पेन आप रखिएगा, वो ठीक रहता है। 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, मैं आपको दोबारा कह दूं, एलटी साइंस में, क्योंकि बेटा ये पहला एग्जाम आपका है, तो इसका मार्क्स जो है आपको पता है कि नहीं जुड़ेगा। मेंस के मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये आपका स्क्रीनिंग है, क्वालिफाई करना है, और ऐसा क्वालिफाई करना है कि आप जो मिनिमम लगा हुआ है कैटेगरी वाइज, आपका SC ST के लिए 35%, और उसके अलावा ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस सबके लिए 40%, इससे ऊपर मार्क्स लाना है और मेरिट में आना है। दोनों चीज ध्यान रखिए। इससे नीचे गए आप, सीट खाली रह जाएगी, लेकिन आपको कॉल नहीं होगी। यानी 105 मार्क्स SC ST में और 120 मार्क्स जनरल यानी अनरिजर्व, और उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में। तो ये मिनिमम का भी ध्यान रखना है। भले सीटें खाली चली जाए, होगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीटों पर बहुत ध्यान नहीं देना, इसका भी ध्यान रखना है। अब आते हैं मुद्दे पर। 150 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी के होंगे और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, 60 फिजिक्स 60 केमिस्ट्री। जनरल स्टडीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बेटा ऐसा होगा, देखा आपने, हुआ, नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाइए। दूसरी चीज जो ध्यान रखिए, बच्चे कंफ्यूजन रहता है कि अलग अलग क्वालिफाई करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको जनरल का क्वेश्चन मतलब जीएस का क्वेश्चन आपको 0 आ रहा है, मैं मान लिया भाई 2 4 6 तो आएंगे आएंगे, मान लिया आपको नहीं आ रहा है, हो सकता है भाई, कभी कभार हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है जनरल स्टडी की एक भी क्वेश्चन मत छुइए। नहीं आ रहा है मत छुइए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, नहीं आ रहा है मत छुइए, क्योंकि अलग से कट ऑफ नहीं है। ठीक, अब आते हैं आगे। तो
300 मार्क्स का एग्जाम है, आपको लाना है। सब्जेक्ट आपका आया फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ बच्चों का फिजिक्स अच्छा होता है, कुछ केमिस्ट्री, कुछ जिनका दोनों अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो प्री में आपको ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट आपको लग के आपको कॉन्फिडेंस है उसको पहले करें। सबसे पहले जनरल स्टडी करें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं बबल्स करें, देख लें एक बार क्रॉस चेक, नहीं तो ठीक आला करें। अभी आ रहा है, क्योंकि जीएस में इफ वर्ड का सिस्टम नहीं है, या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। आ रहा है तो तुरंत उसको देखें, एक बार और रीड करें, मतलब एक बार आपने देखा चार ऑप्शन, फिर एक बार फिर से रीड कर लीजिए। ऐसा नहीं मैं कुछ गलत समझ रहा हूं, फिर कंफर्म तो बबल्स करिए, आगे बढ़ जाइए। तो जीएस का जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 मिनट देना है। 15 मिनट में हो जाए तो द गुड है, वरना यदि नहीं आ रहा आगे बढ़ते 10 से मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में कर देना है फटाफट, और करना है बबल्स करना है। मेरा अपना ओपिनियन, बाकी अपनी स्ट्रेटजी आपकी है। लेकिन इसलिए बेटा क्योंकि जीएस में आपको नहीं आ रहा है, तो बाद में सोचने पे जरूरी नहीं कि आपका सही आंसर हो जाए। तो जीएस में टाइम आपको 15 मिनट से 20 मिनट से ऊपर नहीं देना है, कोशिश करना है 15 में ही हो जाए, क्योंकि भाई जीएस में रीजनिंग वाले क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो बाकी आपको पढ़ोगे, आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। सब्जेक्ट में ध्यान ये रखना है कि भाई 60 इसमें 60 भाई 60 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। तो आपको जो स्ट्रांग है पहले उसे करें, जो आपको स्ट्रांग मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है, भाई दोनों में इंटरेस्ट है द गुड है, अदरवाइज केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में करें, फिजिक्स में इंटरेस्ट है फिजिक्स में। इसलिए बेटा क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो अच्छा फील होता है, तो चीजें अच्छी जाती हैं। अब आपको मान लीजिए केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस, आपने फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया, तो फिजिक्स से स्टार्ट करने में क्या होगा कि आपको लगातार कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको लगेगा अब तो मेरा होगा ही नहीं, इसलिए बातें कही जाती हैं। ठीक, अब आपने कर दिया, हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, इस बात का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जो मेन चीज ध्यान रखनी है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिव मार्किंग है, 0.67 पर निगेटिव जाएगा आपका क्वेश्चन, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए बच्चा जो है जीआईसी का, पिछली बार कई बात मैं पूछा, मैं आपको बता दूं, जीआईसी का जो प्री का कट ऑफ आया था, वो जनरल ओबीसी दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों का जो है कट ऑफ जस्ट 40% से 1-2 नंबर ऊपर था, जस्ट 1-2 नंबर। आप किसी से पता कर सकते हैं, हमने तो मान ली तैयारी कराई थी, बहुत बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में थे, लेकिन जस्ट ऊपर। तो इसलिए ध्यान रखिए, आपको बहुत केयरफुली एग्जाम देना है, इस बात को समझना है। 120 क्वेश्चन का जीआईसी था, और जिसके 49 क्वेश्चन के मार्क्स सही वाले मार्क्स मिले थे, 49 क्वेश्चन सही थे, मतलब सही के मार्क्स मिले थे, निगेटिव काट के इसके 49 भी बचे थे, वो भी जनरल और ओबीसी में मेंस के लिए कॉल हुई थी उसकी। तो इस बात को समझ बूझ कर एग्जाम दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नहीं आ रहा है आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पर्याप्त है, तैयारी आपने अच्छे से कर रखी है। मैं आपको बता दूं, प्री निकलने से कोई रोक नहीं सकता, मेंस की स्टडी आगे बात हो जाएगी। लेकिन जल्दबाजी में कि मैं स्कोर कर लूं, ज्यादा कर लूं, उस चक्कर में यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और गलत हो गए, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, फटाक से आप बाहर हो जाएंगे। और यदि बाहर हो गए प्री में, तो मेंस की आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, किसी काम की नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। 120 सब्जेक्ट पे है, उस पर ज्यादा फोकस रखना है। जीएस का आप लाइटली पढ़ते रहिए, 1-2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो वहां से हो जाते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि आपको कैसे करना है। 150 क्वेश्चन करना है 2 घंटे में, इसका भी ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन को पढ़ना है केयरफुली, स्पीड अपनी बना के रखनी है, इसलिए टेस्ट मतलब क्वेश्चन पर खूब करना है। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर मेरा है 7905544237। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मेरी किसी की भी ज्वाइन कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखें ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। नेगेटिव मार्किंग मैंने बार बार फोकस कर रहा हूं इसलिए बेटा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं 2-4 क्वेश्चन मैं गेस कर लूं। एलटीओ में यही कहूंगा कि यदि आपका कोशिश हो तो 2 ऑप्शन वाले भी जो सही लग रहे हैं उनका कोशिश तब करें जब आपके क्वेश्चन काफी कम हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 40% यदि आपका क्वेश्चन हो गए सही है, तो 2 ऑप्शन वाले में 2-4-6 क्वेश्चन ऊपर रिस्क ना लें। यदि आप अनरिजर्व में आते हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको ध्यान रखना है 50% से ऊपर, यानी आपका चला गया 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आपके पास है, 150 का मतलब हो गया यदि आप कर देंगे 75। 75 क्वेश्चन से ऊपर यदि हो गया, यदि 80 क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि 80 क्वेश्चन आपने कर लिए जिसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब नहीं कर सकता है, तो 2-4 क्वेश्चन का रिस्क लेके छोड़ दिया, अदरवाइज न लिए तो द गुड है। 50% मतलब से मतलब भाई 75 हुआ, 80 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो आपको बेटा प्री होना ही होना है। इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं गलतियां होती हैं, तो कोशिश करें जिसमें श्योर हो। अच्छा ध्यान ये रखना है, जिसमें श्योर है आप उसको एक बार फटाक से रिकॉल जरूर करें। सर ने क्वेश्चन पढ़ा, इसका ही आंसर होगा, ठीक है, तो फिर भी मुश्किल से 4 सेकंड में उसको दोबारा रिवाइज करें। ऐसा तो नहीं कुछ मुझसे नॉट छूट गया और कैन नॉट छूट गया, तो क्योंकि बेटा कभी कदार हो जाता है, मिस हो जाता है, तो इस पर ध्यान रखना है।
सही का मतलब सही, फिर वो दोबारा गलत की कोशिश ना हो। और ये कैसे होगा, एग्जामिनेशन हॉल के पहले आप क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन जब भी आप टेस्ट पेपर दें तो क्वेश्चन को कई बार पढ़ें और दें। शुरू से आंखें आपकी एकदम कांटेक्ट वाली रहेंगी। और क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़े हमेशा इस तरह जाते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो नीचे पेंसिल चलाकर ऐसे पढ़ें, इस तरह रीड करें, ताकि कुछ भी चीज छूटे नहीं। जैसे कुछ आपको सही लगे, जैसे मान लीजिए ये लाइन में पढ़ रहा हूं, द मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर SC ST कैंडिडेट इज फिक्स टू 35, तो यहां अंडरलाइन कर लें इसको, ताकि आंसर का ऑप्शन जब आप डिसाइड करें तो इस पर आपका ध्यान जाए। जैसे ये स्टेटमेंट है कि 35% से कम नहीं होना चाहिए मार्क्स, यानी 105 मार्क्स से ऊपर होगा तभी बात होगी। तो इस तरह से क्या करें, यदि इस वे में आप पेपर को पढ़ते हैं और आंसर ऑप्ट करते हैं तो गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है, निग्लेजिबल हो जाती है। तो एग्जाम की तैयारी करना एक बड़ा टास्क है और एग्जाम अच्छे से देना वो उससे बड़ा टास्क है। जो तैयारी आपकी बहुत हो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो तैयारी मानी नहीं जाती है। इसलिए आपको पूरा, भाई आप साल मेहनत करते हैं और सिर्फ 2 घंटे में सारा खेल होता है, तो उस 2 घंटे के लिए तैयारी आपको पूरे साल करनी है। या जब से आपका फॉर्म है उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं आप, LT के अलावा उसी समय TGT का पेपर भी लगा हुआ है, तो आपकी ये तैयारी उसमें भी काम आएगी। TGT साइंस का पेपर भी लगा हुआ है, सभी ने फॉर्म भर रखा है, तो आपकी ये तैयारी 2 एग्जामिनेशन में काम आएगी। दोनों के लिए आपको एफिशिएंसी देके काम एग्जाम करना है। तो मैंने आपको बता दिया SC ST में आपका 105, यदि मैं क्वेश्चन वाइज बात करूं तो मोटा मोटा 35% समझिए, तो 15 3 45 और 45 और 7 यानी कि 54 क्वेश्चंस मोटा मोटा रखिए। क्वेश्चंस आपको सही होने चाहिए, उसके मार्क्स मिलने चाहिए। सही मतलब ऐसा नहीं निगेटिव से कट जाए, उसके मार्क्स मिलने चाहिए। यानी 54 क्वेश्चन यदि मैं इसको कर दूं, मोटा मोटा 60 क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, 60 क्वेश्चंस के सही क्वेश्चन यदि आपके हैं एग्जैक्ट, तो आपको SC ST कैटेगरी में क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता। हालांकि यहां मैं मोटा मोटा कहूं तो 52-53 क्वेश्चन आएगा, उतना ही होगा, लेकिन मैं 3-4 क्वेश्चन बढ़ा दे रहा हूं। तो 54 से 60 के बीच में यदि आपका एग्जैक्ट सही हो रहा है, आप एकदम देख लीजिए कंफर्म है, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका जो है मेंस लिखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यदि मैं आ जाऊं अदर कैटेगरी पर, तो 140% का मतलब हो गया 15 से 60, तो इसमें समझ लीजिए 70 से मैं मोटा मोटा रख दूं 70-75 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, सही मतलब इसके मार्क्स आपको मिल रहे हैं। सही का कंफ्यूजन बच्चों क्या रहता है, वो नेगेटिव मार्क्स छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन गलत हो गया वो आपका इसमें से कम भी तो करेगा बेटा, इस क्वेश्चन के मार्क्स को कम भी तो करेगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि इसमें यदि, यानी मोटा मोटा मैं कहूं आपको, यदि इसमें 140 से 150 मार्क्स आपके आ रहे हैं और यहां आपका मोटा मोटा हो गया 108 से 120 के बीच में रेंज इसलिए दे रखी है बेटा, पेपर लेवल पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि इससे कम आप लाओगे पेपर कितना भी कठिन हो, 105 से कम लाओगे वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो मोटा मोटा 108 से 120 के बीच में यदि SC ST कैटेगरी में है और 140 से 150 के बीच में मार्क्स यदि आप ले आते हैं अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, EWS OBC, तो आपको मेंस लिखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत टेक्निकली एग्जाम देना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 150 क्वेश्चन 2 घंटे, 30 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी, 60 आपका फिजिक्स और 60 केमिस्ट्री। तो वही क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहे हैं, तैयारी करिए अच्छे से, डरिए नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, पर्याप्त समय है, क्योंकि सिलेबस आपने पढ़ रखा है। भाई जो बच्चे हमारी कोचिंग में है वो तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग क्या है कि क्लासेस पहले हमारी वीक में 5 डेज चलती थी, अब केमिस्ट्री की 7 दिन क्लास चलेगी, छुट्टियां सब टोटल खत्म। तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई अपनी, सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा 20 नवंबर तक। 20 नवंबर तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे, केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी, तो हो जाएगा। फिर भी आपके पास 20 के बाद 10 दिन इधर और 7 दिन 17 दिन मिलेगा। इससे पहले ही करना है मुझे, मैंने बताया, क्योंकि फेस्टिवल्स है तो थोड़ा मान लो 2 दिन चेंज हो सकता है। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे सिलेबस पर। देखिए सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा फिर से समझ लीजिए, मैथ बैकग्राउंड के बच्चे आप लोग हैं तो ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कुछ ना कुछ आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे आएगा। उसके बाद थोड़ा आपको देखिए पेपर यदि आप पढ़ते रहते हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे, रीजनिंग आपकी क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए तो कुल कहते हैं कि इसमें से यदि मैं बात करूं, आप बहुत डीप तैयारी भी नहीं करते हैं, सिर्फ थोड़ा देखते रहते हैं, 1-2 घंटा आप यदि समय GS को दे रहे हैं इन टॉपिक्स को, तो मैं आपको बता दूं कम से कम गिरी हालत में आप 7 से 10 क्वेश्चन, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको GS का बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है उनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। 7 से 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे। मान लो नहीं होता है, 5 क्वेश्चन भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग से इसका क्वालिफाई नहीं है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं, कुछ चैनल वाले बताते हैं कि अलग अलग क्वालिफाई है, बेटा वो गलत है, अलग अलग क्वालिफाई नहीं है। तो इसमें आपको ये है। सब्जेक्ट पर आते हैं, आपको
फिजिक्स को मैंने थोड़ा शॉर्ट इसलिए किया बेटा क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर हूं मैं, तो उसको मैंने बहुत इन शॉर्ट कर दिया है। जनरल फिजिक्स और मैकेनिक्स, हीट, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा देखेंगे आप तो बहुत सा पोर्शन आपका केमिस्ट्री से मैच करेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब मैच करता है, तो वहां से कॉमन हो जाएगा। फिर डिवाइस वगैरह है तो बहुत आसान है, ये टॉपिक थोड़ा आसान सा है, इसमें एफर्ट कम है, नंबर आपको मिल जाएंगे 5 से 7 8 क्वेश्चन इससे आते हैं, कम एफर्ट में आपका हो जाएगा। फिर ये टॉपिक से आपका है, ये दोनों टॉपिक से आपको कम एफर्ट में नंबर मिल जाएंगे इन तीनों टॉपिक से। इसमें एफर्ट ये सबसे बड़ा टॉपिक है, मैकेनिक्स सबसे अधिक समय लगता है, अभी हमारे मैकेनिक्स खत्म होने वाली है, जो मेरी क्लासेस चल रही है। फिर ये सब में टाइम कम लगेगा। ये हीट वाला जो पोर्शन है इसमें आपको थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट हो जाएगा, कुछ प्लस माइनस का फर्क है, बताते हैं साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये भी। तो ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस आपके पास अभी टोटल 70 दिन है, 70 में हम लोग 50 दिन भी है, तो आप कवर अप कर सकते हैं। किसी से कोचिंग से कर रहे हैं, मेरी कोचिंग में, किसी कोचिंग में, वहां से हो जाएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां से भी हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना, कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाना है। टेस्ट सीरीज आप अपना खुद से करिए, किसी की ज्वाइन करिए, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये तैयार करके रखना है अच्छे से, जितना आपका इंटरेस्ट है उसको अच्छे से करिए, जरूरी है बेटा। केमिस्ट्री के सिलेबस पे आते हैं हम। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा नंबर ऑफ बड़ा है, नंबर बड़ा मतलब ये कंटेंट बेटा अलग अलग है, लेकिन क्योंकि अब केमिस्ट्री का हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, आइसोमेरिज्म। आइसोमेर बेटा आपका इसी में आ जाएगा, जीओसी में आ जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि हमने फिजिकल से, मेरी क्लासेस में फिजिकल से स्टार्ट है। फिजिकल में हमने जो बड़े टॉपिक हैं थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर दिया है। मंडे से केमिकल काइनेटिक्स चलेगा। तो मेरा जो प्लान वो ये है कि अक्टूबर के 5 अक्टूबर तक फिजिकल पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक। तो कोशिश मेरी रहेगी कि 15 अक्टूबर तक मैं खत्म कर दूं इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों। 15 नहीं तो 20 तक खत्म हो जाएगा हाल में, और फिर 1 महीने में ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी। ऑर्गेनिक आपका यहां तक है, टोटल इस जगह तक ऑर्गेनिक पूरी है, 7 यूनिट ऑर्गेनिक की है। तो ये आपका जो मैं अपना बता रहा हूं कंप्लीट करूंगा, वो होगा आपका 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। उससे पहले ही 15 तक ही प्रयास करूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। टेस्ट साथ में चलते रहेंगे। तो यूनिट आपको बहुत ध्यान रखनी है। फिर ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें। और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें दे रखा है, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है। रेडियो एक्टिविटी आपका ये सबसे सिंपल चैप्टर है बेटा, इसमें कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे और उसके बाद आपका एटॉमिक नंबर किधर शिफ्ट होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं आसान से। केमिकल काइनेटिक्स ये अभी मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये यूनिट में पढ़ा चुका हूं, ये बड़ी यूनिट है। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखिए, फिजिकल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा, फिर ये उल्टा आ जाए तो मैं पीछे चल रहा हूं, टोटल हो जाएगा। टोटल हमारा जो सिलेबस खत्म हो रहा है, मैंने आपको बताया कि 15 से 20 नवंबर के बीच में खत्म कर दूंगा, टेस्ट भी हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो भी ये ध्यान रखिए कि इतना आप कवर अप कर सकते हैं बहुत आसानी से। 15 नवंबर तक सिलेबस पढ़ के पहला राउंड, उससे पहले हो जाए द गुड है, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार आप लगा लोगे, 15 नवंबर का आपका हो गया, मान लिए लेट से लेट 15 तक आपको खत्म कर देना है। 15 नवंबर से बचा आपके पास कितना, 5 दिसंबर तक का टाइम। भाई 2 दिन तो आपको आने जाने में लगना है, बचे आपके पास 20 दिन। फिर आपको क्या करना है बेटा कि जो 20 दिन बचे हैं उसमें सिलेबस को 2 बार और रिपीट करना है विद क्वेश्चन। यानी 15 नवंबर से हुआ आपका, तो 25 नवंबर तक आपने एक बार रिवाइज किया। 25 नवंबर से आपने फिर बचा आपके पास कितना, 5, तो 10 दिन में फिर से रिवाइज किया। वो जो बचे हुए 10 दिन उसमें 2 बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक बार रिवीजन आता है तो फटाफट होता है। तो आपको एक बार पूरा पढ़ना है और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है, इस स्ट्रेटजी से चलना है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कूल रह के एग्जाम देना है, और ये बात का ध्यान रखना है मुझे कैसे देना है। एग्जाम नजदीक आएगा, मैं फिर से एक बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे माइंड सेट करके बैठना, उसका भी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा बताने का। बस ये आप सबको शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। किसी भी समस्या कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, मेरे लायक कोई यदि आपको लगता है कि मुझसे कुछ फायदा हो सकता है, तो आप इस नंबर पर मतलब 7905542237 पर आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूंगा। अच्छे से तैयारी करिए, बस इस बात का ध्यान रखिए बेटा, तैयारी अच्छे से हो। प्री एग्जाम को मैं इसलिए कह रहा हूं हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि टाइम 2 ही घंटे का है, क्वेश्चन 150 है। स्ट्रेटजी से आपको एग्जाम देना है, पढ़ाई भी स्ट्रेटजी से करनी है, फटाफट एग्जाम भी बहुत स्ट्रेटजी से देना है। क्योंकि प्री निकलेगा फिर हम मेंस देंगे, प्री निकलने के बाद प्री से नमस्ते, मेंस के एग्जाम से सिलेक्शन होगा, तो मेंस की बात हम लोग प्री एग्जाम की बात करेंगे। सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, अच्छे से तैयारी करते। त्योहार आपका है, ध्यान रखें बेटा,
मैं नहीं कहता त्योहार मत मनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि उसमें इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपका दशहरा आया, आप भाई हम लोग भी, मैं इलाहाबाद का हूँ, दशहरा बहुत अच्छा होता है, मेरा प्लान भी था इस बार जाने का दशहरे में, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम की डेट लग गई तो अब तो प्लान कैंसिल हो गया। पहले क्या भी थोड़ा शॉर्ट, पहले मैं शुरू में जब एलटी नहीं आया था तो 10 दिन का प्लान था बच्चों का, फिर मैंने उसे शॉर्ट किया, अब उसे टोटली हटा दिया, दशहरा अगली बार हो जाएगा, क्योंकि भाई टेस्ट सीरीज में बनानी है, सिलेबस भी खत्म करना है, आपको भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको पूरा कवर अप करना है, तो कोशिश करनी है कि सारे मूवमेंट रोक दीजिए, एक बार बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर हर जगह घूमने में आनंद ही आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिन्होंने जीआईसी भी भर रखा है उनको भी समझना है कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं अभी जीआईसी एग्जाम होना है, पीजीटी का आपका 16 को, तो अभी आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो पीजीटी का जिनका एग्जाम है वो फिजिक्स अपना घंटा घंटा देखते रहिए थोड़ा, ताकि ये ना रहे कि फीस में छूट गई है, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए क्या होता है ना कि बड़ी जल्दी दुखी भी करता है। भाई अब उसका एग्जाम दोगे पीजीटी का, शाम को डिस्कशन होगा, तो 1-2 दिन देखिए आपका खराब हो जाएगा, पेपर अच्छा हुआ तो भी डिस्कशन में चला जाता है, तो इधर आप फीस भी 1-1 घंटा देखते रहे, बाकी केमिस्ट्री पूरा जोड़ दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री आपने पूरा अक्टूबर तक कर लिया तो केमिस्ट्री तो आप फ्री हो गए, अब आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, केमिस्ट्री तो आपने पढ़ ली, उसको रिवीजन करना है, फिजिक्स पढ़ना है। तो इस तरह स्ट्रेटेजी, जिनका पीजीटी का एग्जाम है वो अभी केमिस्ट्री पर मेन फोकस रखें और फिजिक्स पर थोड़ा लाइट फोकस रखें, 1.5-2 घंटा पढ़ें, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में जीएस नहीं आनी है, तो जीएस का कोई लोड नहीं है, तो पहले अभी पीजीटी के एग्जाम पे केमिस्ट्री पे पूरा फोकस रखें और फिजिक्स 1.5-2 घंटा पढ़ते रहें। जैसे 16 तारीख का एग्जाम दे लें पीजीटी का, उसके बाद फिजिक्स और जीएस पर कंसंट्रेट करें और इसको रिवीजन में रखें, हो जाएगा बेटा एग्जामिनेशन अच्छे से। बस ये है कि आपको जुट जाना है, कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम वेस्ट करें, ऐसा नहीं सोए, कम से कम भाई 6-7 घंटे की अच्छी नींद लें, खाना पीना खाएं, मस्त रह के तैयारी करें, बोझ नहीं लेना है, तैयारी मस्त हो करें। यदि आपको कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आपको मतलब पढ़ने में समझ नहीं आ रहा कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा, या आपको फोबिया आने लगा कि अरे मेरा तो होगा ही नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी जो मदद हो सके मैं कर दूंगा। थैंक यू।